इसको देखिए, एक छोटा टॉपिक है जो कि रेशियो से रिलेटेड है और आपके पूरे अरिथमेटिक में खास करके रेशियो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और पूरे मैथमेटिक्स में भी बोला जाए तो उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप सारे छात्र इस तरह के क्वेश्चन पर अपना होल्ड बना कर रखिए। सबसे पहली बात कि आप सारे छात्र झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को क्लिक करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए ताकि आपको और क्या मदद हम कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और क्या उसमें वेलनेस किया जा सकता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोला कि दो संख्या में 3-5 का अनुपात है। बोले जब दो संख्या में 3-5 का अनुपात है, आप 3-5 लिख दिए, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए, मीनिंग इसके ओरिजिनल नंबर में 16 जोड़ा गया, इसके ओरिजिनल वैल्यू में 16 जोड़ा गया, तो बोला कि रेशियो बन जाता है 5:7 का। इसका अर्थ क्या है कि आज आप 3 से 5 देख रहे हैं 2 यूनिट बढ़ा हुआ, 5 से 7 देख रहे हैं 2 यूनिट बढ़ा हुआ, दोनों तरफ 2 यूनिट क्यों बढ़ा, क्योंकि दोनों तरफ में नंबर 16 जोड़ा गया। इसका अर्थ होता है कि 2 यूनिट का मान 16, 1 यूनिट का। अब पढ़िए क्या बोला क्वेश्चन कि छोटी संख्या कौन सी है, तो बोले इन दोनों में छोटी संख्या 3 इकाई है। हम 3 इकाई का मान निकालेंगे, 8 × 3 24 हो गया और आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए 24 आ चुका है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन को लेकर के और इसी प्रकार आपको जो है ना इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट दे दिया जा रहा है कि ऐसा जब भी प्रश्न मिले तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को खुशी खुशी डील कर पाइएगा। झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल आपके कैरियर को बनाएगा और इसलिए आप सारे छात्र से जरूर जुड़े हैं। आज फिर से यहाँ पर देखिए दो संख्या में 9-7 का रेशियो है, प्रत्येक संख्या में 20 इस बार कम कर दिया गया तो रेशियो आपका बन गया 5:3 का। आज बोलिए जो 9 था वो 5 बन गया, 4 इकाई कम हो गया, जो 7 था वो 3 हो गया, 4 इकाई कम हो गया, दोनों तरफ 4-4 इकाई कम हुआ क्योंकि दोनों तरफ 20-20 कम किया गया, 4 इकाई बराबर 20, 1 इकाई बराबर 5। अब पढ़िए क्या पूछा है, बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या 7 इकाई, 7 इकाई निकालेंगे और उत्तर हो जाएगा 35 जो यहां पर आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका आंसर हो गया। अब हम मिलते हैं अगले एग्जाम्पल को लेकर। ये क्या कहता है देखिए, फिल आज यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो संख्या में 3-1 का अनुपात है। बोले दो संख्या में 3-1 का अनुपात होगा तो ऐसा लिखाएगा, जब प्रत्येक संख्या में 12 कम कर दिया जाता है, आप यहाँ पे 12 कम किए, यहाँ भी 12 कम किए तो नया अनुपात 4:1 बन जाता है। बोला कि बड़ी संख्या का मान। अब बोलिए जब यहां पर सेम क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या में 12-12 कम किया, लेकिन गौर से देखिए कि वो कम तो किया सेम, ट्रिक को समझेंगे, लेकिन यहां पर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तब क्या ट्रिक लगेगा वो याद करिए। अभी तक तो सिंपली लगा लेते थे कि ये बढ़ा सेम बढ़ा बराबर में ऐसे। अब क्या करना है कि जब आपका क्वेश्चन में सेम नंबर जोड़े सेम नंबर घटा दे और ट्रिक नहीं लगे, मीन्स यहां डिफरेंस नहीं आए, तो रिमेंबर दिस पॉइंट ओनली कि इसके अंतर 3 से, इसका अंतर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 और 3 लिखेंगे, इसका अंतर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 × 4 ऐसा। अब ये 9 से 8 1 इकाई और 3 से 2 1 इकाई, इसका मान 12 मानिएगा और बोला कि उन दोनों में बड़ी संख्या का मान बताओ। तो बड़ी संख्या अब इसको लीजिएगा क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, देख रहे हैं, तो आप 9 यूनिट का मान निकालेंगे, 12×9 108 हो जाएगा। आपके प्रश्न का आंसर 108 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा मेथड, आप आराम से इस मेथड के अनुसार ऐसे सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी डील कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न को लेकर। बोला है क्वेश्चन की दो संख्या में 3-5 का अनुपात है और उनका योगफल 72 है। फिर क्वेश्चन बोलता है कि बड़ी संख्या में क्या जोड़ी जाए का अनुपात ऐसा हो। अब बोलिए कि बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए। बोले बड़ी तो 3-5 में 5 है, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें जोड़ेगा इसलिए ये बढ़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं करेगा इसलिए सेम रहेगा। इसका अर्थ यहाँ पर 2 इकाई जोड़ा गया, 2 इकाई का मान निकाल दिए और वो 5 और 3 8 इकाई का मान क्वेश्चन 72 आपको दिया है। 8 इकाई 72, 1 इकाई 9, 2 इकाई 18, आपके प्रश्न का आंसर हो गया 18। ऐसे डील करना है, ठीक है। अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई अच्छी नौकरी, जिसके लिए ज्वाइन करें झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल, कैरियर एजुकेशन ऐप पेड बैच के लिए। अगला प्रश्न, दो संख्या में 3-4 का अनुपात है, यहां पर 3-4 लिख दीजिए। बोला कि बड़ी संख्या में 20 जोड़े जाने पर अनुपात 1:2 बनता है। बोले बड़ी संख्या इसमें 20 जोड़ा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का रिवर्स सिचुएशन, उसमें क्या है, क्या जोड़ा बोला है ना। आज आपसे बोलता है कि इसमें 20 जोड़ा गया, तो अब यहां से फिल करिए कि बड़ी संख्या में अगर जोड़ा है कुछ भी तो बड़ी संख्या का मान नियमतः बढ़ना चाहिए और छोटी संख्या को कुछ भी नहीं किया है, स्मॉल नंबर इज इंटैक्ट टोटली, मीनिंग अनटच्ड है, इसलिए उसको छुआ नहीं गया, मीनिंग उसको कुछ भी नहीं किया गया, न तो प्लस न तो माइनस। इसका अर्थ है
कि आपका ये जो 3 इकाई था यहां पर ट्रिक लगाने के लिए 3 बना दीजिए, 3 फोल्ड किए तो इसको 6 बना दीजिए। अब गौर से देखिए कि छोटी संख्या 3 था, अभी भी 3 है, क्योंकि स्मॉल नंबर हैज नॉट बीन आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना, न तो घटाया गया न तो जोड़ा गया। यहां पर पढ़िए, आज ये 2 इकाई बढ़ा है, और 2 इकाई जो बढ़ा क्यों बड़ी संख्या में, क्योंकि 20 बड़ी संख्या में जोड़ा गया। 1 इकाई का मान 10 हो गया, प्रारंभ में बड़ी संख्या का मान, प्रारंभ में बड़ी संख्या का इकाई 4 है, तो 4 इकाई का मान 40 हो गया, और आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन 3 में दिख भी गया। तो ये आपको जो ना एक सिचुएशन, तो ऐसा आप याद कर लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग कितना इजीली डील कर लेते हैं। अभी 5 एग्जांपल दिया गया जिसमें कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इजीली बन जाता है कि एक रेशियो दिया रहता है और दोनों नंबर में सेम चीज जोड़ता है या सेम चीज घटाता है, यहां पर डिफरेंस सेम आ जाता है नया रेशियो से, लेकिन कभी कभार सेम चीज जोड़ता है, सेम चीज घटाता है, लेकिन यहां पर आपका डिफरेंस सेम नहीं आता है, तो हम इसके अंतर से इसमें गुणा, उसके अंतर से इसमें गुणा करते हैं, डिफरेंस सेम आता है, नया वैल्यू को, नया रेशियो को यूज किया जाता है। और एक कि छोटी में क्या जोड़ा जाए, बड़ी में क्या जोड़ा जाए, ताकि ऐसा हो जाए, और एक आपको जो है छोटी में इतना जोड़ने पर ऐसा हो गया, तो आपको प्रारंभ में बड़ी संख्या छोटी संख्या बताइए। ये इस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछा जाता है। तो चलिए अब यहां पर आपको एक चीज यहां दिखा दे रहे हैं ऐसे करके कि हमारे जितने भी छात्र इस बात को सुन रहे हैं उन सारे छात्रों के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको झा क्लासेस पटना, और यही आपको यहां का यूट्यूब चैनल है। तो इस बात को देखिए, झा क्लासेस पटना, है ना, ये आपको जो है ना यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर बहुत सारा वीडियोस दिया हुआ, लगभग 500 वीडियोस ऑलरेडी आपको आ चुका है, और आप जो है आराम से सारा अरिथमेटिक, ट्रिगो, एडवांस का ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा जो देखना चाहे देख सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स, है ना, DIDS, है ना, नंबर सीरीज, जो देखना आप देखेंगे इस पर। और दूसरा अच्छे से और एक सिस्टम में अगर पढ़ना चाहें जो पेड बैच होता है, तो ये पेड बैच के लिए आप कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इससे पेड बैच कर सकते हैं, और जो बहुत कम फी में आपको जो है लंबा लंबा ड्यूरेशन दे करके, जैसे 18 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, है ना, इस प्रकार से 12 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, ये सब जो है ना आपको जो है अलग अलग कोर्स के लिए आपको यहाँ दिया रहता है। तो चलिए आप सारे छात्र झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसका बेल आइकन को क्लिक करेंगे, और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल के लिंक को शेयर करेंगे, ताकि इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़े, और वो ज्यादा से ज्यादा छात्र जुड़कर अपना कैरियर निर्माण कर सके। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही आप जो है मिलते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक भी करिए, है ना, ये करेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू।